सत श्रीकाल जी, नमस्ते और आदाब जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और क्या हाल चाल आप सबके, उम्मीद करें सभी लोग घर पे ठीक ठाक हो गए। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं योगराज सिंह जी का एक नया इंटरव्यू आया है। योगराज सिंह जी बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं पता, क्रिकेटर युवराज सिंह के पिताजी योगराज सिंह, उनका एक इंटरव्यू आया है समधीश भाट के, जो उनका अनफिल्टर्ड करके एक चैनल है, उन पे एक इंटरव्यू, और काफ़ी विवादित इंटरव्यू है वो, क्योंकि उनमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। सो उन कुछ जो टॉपिक्स उन्होंने बात करी हैं, तो उनमें से जैसे अनफिल्टर्ड वालों ने जो कहने अपनी क्या नाम बोलते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे जो कहना चीज़ें उन्होंने अपलोड करी हैं, जैसे रील्स जो छोटी छोटी अपलोड करी है 1-1 मिनट की। सो उस पर हम थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे कुछ, क्योंकि इनके कुछ विवादित बयान थे, तो उस पर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और लोगों का ओपिनियन भी हम जानेंगे। जैसे कमेंट सेक्शन है, तो आप सभी का ओपिनियन है, क्योंकि उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं। सो उन पर 2-3 रील्स हैं, उन पर रिएक्ट करेंगे। सो ज़्यादा टाइम रहते, जो इनकी रील है पहली वो शुरू करते हैं, जिसमें ये अपने एंगर के बारे में बता रहे थे या कुछ भी था, तो उस रील को हम शुरू करते हैं। योगराज सिंह शांत नहीं है, उसके अंदर एक ज्वालामुखी है, वो कभी फट सकता है। मुझे लगता है वो हो सकता है कि सुसाइड कर ले, वो हो सकता है कि क्या बोल रहे हैं? अपने बदले लेने शुरू कर दे। उसमें बहुत कुछ चल रहा है। जब रविंदर चड्ढा हॉस्पिटल से घर गया, डॉक्टर से मैंने पूछा, मैं कहा पूछो, कहते ये आदमी कैंसर से चल रहा है, 30 किलो का हो गया। मैं कहा अभी ये मर नहीं सकता, ये साला तब मरेगा जब इसके कीड़े बदन में पड़ेंगे। युवराज की बात कर रहे हैं? ये this is like this, you think like an इसने animal. ये बोला। You're thinking like an animal, you know that, right? ये लोग बच्चों की जिंदगी से खेल गए यार, हजारों बच्चे बर्बाद हो गए। क्या बात करते हो तुम? यू डोंट फील पेन? I do. थाउजेंड ऑफ प्लेयर्स जिनके पैसे खा गए ये, ओह अच्छा, they've eaten up the entire money and the careers of the people, of the boys. वो रो रहे हैं, रोते हैं, माँ बाप मुंह में से नहीं देखा जाता। You think they need forgiveness? नो, क्या बात करते हैं? किसी का कत्ल करके मार के बोलते सॉरी गॉड। ये अन्याय देखने के बाद आप ये बने हो? मुझे अपना इतना परवाह नहीं जितनी परवाह उन बच्चों की है जिनको मैंने यहाँ अपना खून पसीना पिलाया 50 साल से। उन बच्चों की जिंदगी इसलिए खराब कर दी क्योंकि वो योगराज सिंह के ट्रेनिंग थे। अरे वाह। तो इनका सिर्फ ये बोलना है कि जस्ट बिकॉज कहना जो प्लेयर्स इनकी एकेडमी से है, तो उनको भी वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने आई थिंक जवाब दिया। पर मैं ये बोलूँगा कि जैसे इन्होंने एक चीज़ जो बेसिकली मेन जो इन्होंने चीज़ बोली है कि जिन बच्चों के इन्होंने पैसे खा लिए या कुछ है, और बेसिकली ऐसे ही होता है। थोड़ा विवादित बयान मेरा भी हो सकता है ये चीज़ में लेके, पर मैंने अपने आंसू आज बाजू जो भी मेरे कहना दोस्त हैं, जा कहने उनके जो छोटे भाई हैं, जो हमारे आसपास, जो मेरे ऑफिस के आसपास जो अंकल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनके भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई अच्छे लेवल पे खेल रहा था। जैसे किसी ने सिटी खेल लिया, उस पर जब स्टेट तक जा रहे हैं, तो उसमें वो बोले भाई सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है ना सर, बहुत मतलब ऐसे है, इट्स नॉट ए ईजी पाथ। ईजी पाथ नहीं है कि आप जाओगे और चलोगे और आप सीधे इंडिया के लिए खेलोगे यार। कितने 132-33 करोड़ की अब हमारी आबादी हो चुकी है, 1 करोड़ पकड़ लो भी, 1 करोड़ जो युवा है वो चाह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूँ इंडिया के लिए, उसमें से सिलेक्ट कितने हो पाते हैं हर साल? तो ये कोई इजी नहीं है कि हम ऐसे जाएं और उसमें सेलेक्ट हो जाएं। बहुत ही मतलब रेयर लोग होते हैं, जो बहुत ही यूनिक लोग होते हैं, जिनको कहने इंडिया के लिए कहने वो मिलता है। बट बीच में फिर बातें भी आती रहती हैं, कुछ लोग जो बातें करते रहते हैं कि पैसे लगते हैं, उसमें भाई पहुंच लगती है, सिफारिश लगती है, ये लगता है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप जो मर्जी बोलो, एट द एंड जब हम लाइव टीवी पे वो मैच देखते हैं, तो पता चलता है कि चाहे वो सिफारिश बोलो, कुछ बोलो, पर जो इंसान अभी सेलेक्ट हुआ है, वो बंदा एक्चुअल में खेल पा रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया को जिताने के लिए वो बंदा मेहनत कर रहा है। कोई भी प्लेयर हो, ऐसा मैं डिनाई करता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि यार सिफारिश लगती है, कुछ लगती है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो हार मान जाते हैं कुछ लोग जल्दी। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली एक उदाहरण दूँ, सरफराज करके एक लड़का भी सिलेक्ट हुआ था, जो टेस्ट क्रिकेट में भी खेला उसने, तो वो देखो आप कब जाके वो बंदा कहना टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ, कितनी मेहनत उस बंदे ने करी, कब तक वो। दूसरी एक रील है, तो वो भी शुरू करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ पे बात करी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम में तो अभी दूसरी रील भी शुरू करते हैं। तो आपके बच्चे को बोलो इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो स्टैंड लिया करे। वो कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड ले लेता है आपका बेटा? he has an audience, he is a superstar, he should, उसकी वॉइस ऑफ द वर्ल्ड। and not just him, other cricketers। 170 किलोमीटर की बॉल तो खेली नहीं जाती। 170 की क्या खराब करेंगे जिनकी बात कर रहे हो, वहां से तो यूं भागते हैं जैसे पीछे शेर लगाओ।
तो हंसो ना। नहीं मैं तो हंस रहा हूँ। क्या क्या लाइन मारी है यार। एक अक्षय कुमार है, फिर एक आप। क्रिकेटर वो थोड़ा है ये तो। Very cold. Let's have a drink. बंदा How much money are you going to pay me for the interview? अरे भाई क्या बात है भाई। मैं सिर्फ यही बोलूंगा यार, ये वाली रील देख के तो यार फनी है। देखो मेरे को लगता है ना, योगराज सिंह एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ना काफ़ी विवादित बयान भी देते हैं, बट इस वाले जो इंटरव्यू से समदीश ऐसा इंसान है, जो समदीश भाटी की बात कर रहा हूँ, जब भी वो इंटरव्यू लेते तो बंदे से ना ऐसे फ्रैंक होकर इंटरव्यू लेते, जो समदीश भाटी जैसे इंटरव्यू लेते मुझे लगता है कोई नहीं लेता। अब इतने यार यूनिक ऐसे यारों दोस्तों की तरह इंटरव्यू लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो वो एक योगराज का तो मैं बोलूँगा कि योगराज सिंह जी का तो मैंने करेक्टर ब्रेक हो गया। और दूसरी बात, योगराज सिंह जी पंजाब में काफ़ी इन्होंने फिल्में करी है, काफ़ी मूवीज़ में रहे हैं, उसके बाद बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ इन्होंने करी है, तो उसके बारे में जब भी ये बात करते हैं तो ये देख कभी कभी इनकी बातें बुरी लगती है, पर कहीं ना कहीं वो लोगों को भी लगता है कि यार बंदा सही तो बोल रहा था, ठीक है, तभी इनकी बात करना काफ़ी लोग सुनते भी हैं और काफ़ी लोग डिनाई भी करते हैं। तो मिक्स ऑडियंस तो हर एक की होती है, कहना कोई इंसान यस बोलता है, कोई इंसान नो बोलता है, तो वो मिक्स ऑडियंस तो हर एक की होती है। तो इसमें तो वही बात है, कहने अभी इन्होंने एक चीज़ बोली कि यार योगराज सिंह जी ने पूछा गया कि आपका बेटा कहने पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेता। और ये चीज़ हुई थी जब फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने यही चीज़ बोली थी, यार योगराज को पंजाब से इतना प्यार मिलता है, लोग बड़ा प्यार करते थे, और जो भी तो बेसिकली कहना युवराज सिंह जी ने कोई आई थिंक स्टैंड नहीं लिया था फार्म प्रोटेस्ट पे, अपना स्टैंड आई थिंक क्लियर नहीं करा था। तो वो भी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हो जाती है लोगों को लगता है यार ये हमारा प्लेयर है, हमारे साइड से है, हमारी स्टेट से है, पंजाबी है, तो उसको स्टैंड लेना चाहिए अपने लोगों के लिए, तो वो एक रह जाता है हर इंसान में। तो उस पर भाई देखो मैं यही बोलूँगा कि हर एक का ना पर्सनल ओपिनियन है, कोई चीज़ क्या चीज़ पोस्ट करना चाहता है कोई नहीं, बाकी एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है। देखो फिल्म स्टार हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, लोग उससे जुड़ जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो वो लोगों की गलती नहीं है, ठीक है, वो अपना वो रखेंगे, वो अपने पार्ट पे सही है। और युवराज सिंह अगर कहने हम देखा जाए कहते हैं उनका पर्सनल ओपिनियन है किस चीज़ पे उन्होंने बोलना है, किस चीज़ पे नहीं बोलना, दैट्स हिज कॉल। तो उसका पर्सनल ओपिनियन युवराज सिंह का तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी कहने पर्सनल स्पेस की और प्राइवेसी की। सो कहना तीसरी एक वीडियो तो उस पर भी एक रिएक्ट कर लेते हैं, और एक इन्होंने की वीडियो जो मैं प्ले नहीं करना चाहता बट उस पर बात करेंगे, सो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये वाली वीडियो भी हम चला लेते हैं। इस पर आई थिंक कहने ये बात कर रहे थे खुद की अपनी जो मीम्स बनते हैं युवराज सिंह जी के ऊपर, जब कुछ भी, क्योंकि धोनी के खिलाफ ये काफ़ी पहले बोलते रहे बट अभी इन्होंने तारीफ कर दी, तो उस पर भी इनके मीम्स बने इस वाले इंटरव्यू के बाद, तो वो उस पर बात हो रही है। सो ज़्यादा टाइम लाता है, इस वाली वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। खुद देखते हो अपने रील्स मीम्स और खुद हंसते हो? हाँ मैं कहा क्या बात है भाई, कमाल करती। मैं कहा ये बहुत बड़ा कुत्ता भौंक रहा है भाई, ये कौन सी नस्ल का है, ऐसे मैंने बोला था। आप भी जो फिल्म प्रमोशन में जा रहे हो, कोई धोनी कपिल देव कर रहा है, तो आप भी ऐसे बोल दो नो कमेंट्स, आपको भी तो जवाब देना है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग बोलेंगे साला ये डर गया, भाग गया। ओह अब यू आस्क, तो जो लोग सोचते हैं उसके बारे में आपको फर्क पड़ता है? नहीं लोग बोलेंगे ना डर गया। नहीं आप मेरे को ये बोलो, एक क्वेश्चन पूछो, मैं चलो तो मैं डोंट वांट टू आंसर, तो क्या खाक इंटरव्यू? बात तो ठीक है, वो तो एंटर करके व्यू, वो वो भी हंस गया। वो इंटरव्यू तो हो नहीं सकती। एंटर एंड व्यू, इंटरव्यू में फर्क है भाई। हाँ चलेगा तुम, आप खुद ही करो, आप खुद ही करो। भाई मजाक की बात नहीं, बढ़िया बात बोली उन्होंने कि जब भी कोई बंदा इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू से ज़्यादा आजकल तो बड़े सारे लोग इंटरव्यू नहीं दे पाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर, चलो वो उस पर नहीं बात करते। मैं यही बोलूँगा कि कहने अभी योगराज सिंह जी ने एक लास्ट एट द एंड कहने एक वुमेंस पे एक अपनी टिप्पणी दी है, ओपिनियन दिया है, जिसमें उन्होंने बोला कि वुमेंस को बॉस नहीं होना चाहिए घर का, मतलब बेसिकली उनका यही कहने का मतलब था भी उनको घर नहीं चलाना चाहिए, हेड ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए। तो उस पर मेरा ओपिनियन यार ऐसा है कि हमारी जॉइंट फैमिली रही है, पहले दादाजी सारे डिसीजन लेते रहे हैं, ठीक है, और फिर पापा डिसीजन लेते रहे हैं, बट मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई वुमेन आके कहने घर के डिसीजन ले। कल को इफ़ माई पार्टनर वांट्स टू डू एनीथिंग, कहने उसका कोई डिसीजन है, वो बोले यार ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ ऐसे करनी है, तो वो होगी, ऑब्वियस होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो हेड ऑफ द हाउस कोई भी हो सकता है, बट मैं अपने घर की बात करूँगा कि मेरे घर के जितने फैसले होते हैं मेरे डैडी लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे डैड फैसला लेके किसी को पूछते नहीं हैं। अगर मेरे डैड कुछ करना चाहते हैं तो वो आके मेरे मॉम से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं और बोलते हैं यार ये वाला डिसीजन कर रहे हैं हम, ये वाला मतलब मैंने ये डिसीजन लिया और ये काम करना है। और जब तक मॉम की एग्रीमेंट नहीं होता, मॉम ऐसे एग्री नहीं कर जाते उस चीज़ पे, तो वो चीज़ नहीं होती। अगर मॉम बोल दे ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि बॉस ऑफ द हाउस कैसे होता है, क्योंकि
अगर आप ये देखो कि जितने भी मतलब पुराने हम ओल्ड स्कूल में भी चले जाए, ऐसे ही होता है कि अगर कोई डिसीजन उन्होंने लेना है तो वो ऑब्वियस है कि अपने घर पे आके अपनी वाइफ को जरूर बताते हैं। ये पता नहीं किन लोगों ने ये बना दिया है कि बस मर्द बैठ के ऐसे डिसीजन ले लेता है कि अरे ये चीज़ होगी तुम चुप रहो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मेरे दादा के टाइम पे भी नहीं ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मे भी शायद होती भी होगी ये चीज़, बट अब मैं जो बोल रहा हूँ कि अब की जो जनरेशन में ये चीज़ नहीं होती। योगराज सिंह का जो इंटरव्यू था उस पर हमने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं और अपना ओपिनियन मैंने बता दिया कि ऐसा है कि मैं नहीं मानता वो वाली चीज़ कि बॉस कहना या कोई ये मर्द या ऐसे उनमें डिफरेंस है। मेरे को लगता है दोनों मिलके एक घर चलाते हैं। अगर ये डिफरेंस किसी ने देखना है कि क्या होता है, कईयों की कहना फादर नहीं होते और कईयों की मदर नहीं होती, उनको पता होता है कि घर कैसे चला। बिना माँ के भी नहीं घर चलता, बिना बाप के भी नहीं घर चलता, ठीक है। ये दोनों होते हैं तब जाके बच्चों को कहने सही चीज़ें कहने होती है। क्योंकि अगर किसी के बाप नहीं है तो फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होती है, अगर किसी की माँ नहीं है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें कहने हम समझ नहीं पाएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉस ये वो फलाना, मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ है सिस्टम। बाकी अगर है तो आप अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर मेरी बाकी कोई बात बुरी लगेगी तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर कहना कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये ओपन है कमेंट सेक्शन। सो बाकी आप सबको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल जी।